शहर से मीलों दूर एक पहाड़ी इलाके में एक सुनसान जगह पे एक गेस्ट हाउस है, जिस गेस्ट हाउस का नाम है मूनलाइट गेस्ट हाउस और जिसका मालिक है सूरज नाम का एक होनहार शहरी नौजवान। ये मूनलाइट गेस्ट हाउस ठीक तरह से कारोबार नहीं करता है, चलता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक दाम ना मिलने के कारण उसका मालिक सूरज उसे बेचने में भी दिलचस्पी नहीं रखता है। इस गेस्ट हाउस में 4 व्यक्ति काम करता है। एक है गेस्ट हाउस का मैनेजर जॉन, दूसरा इस गेस्ट हाउस का रुपया पैसा संभालने वाला कैशियर शक्ति, एक लेडी रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम है मधु और केयर टेकर कालिया। दिन के बाद दिन व दिन काम ना मिलने के वजह से, गेस्ट हाउस में कोई मेहमान ना आने के वजह से बेकार बैठे बैठे ये चारों का दिमाग ही शैतान का कारखाना बन जाता है। एक दिन रात में एक गेस्ट हाउस में हाजिर होता है। वो गेस्ट रजिस्टर में खाली अपना नाम लिखता है फादर क्रिस्टोफर। वो कहाँ से आया है, किस लिए आया है, इसका कोई खुलासा वो गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के पास नहीं करता है। वो फादर कोई डिनर या ड्रिंक्स भी नहीं मंगवाता है। वो गेस्ट हाउस के केयरटेकर कालिया को हुक्म देता है कि 4 मोमबत्ती लाने के लिए, और गेस्ट हाउस का मैनेजर को ये निर्देश देता है कि कुछ देर बाद एक लड़की उससे मिलने आएगी। वो लड़की आने से उसे उसके कैबिन में भेज दिया जाए। ये फादर क्रिस्टोफर का चाल चलन कुछ अजीब सा लगता है। वो चारों कर्मचारी के पास ही, वो चारों फादर क्रिस्टोफर को शक करता है। ये फादर क्रिस्टोफर असल में थे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो आत्माओं को लेके काम करते थे, और उनके साथ एक प्लैंचेट के जरिए आत्मा बुलाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था आने वाले वो लड़की को। कुछ देर बाद एक यंग लेडी गेस्ट हाउस के सामने फादर क्रिस्टोफर के पास भेंट करने के लिए आता है। गेस्ट हाउस के केयरटेकर कालिया उसे फादर क्रिस्टोफर के केबिन तक पहुंचा देता है। फादर क्रिस्टोफर उस लड़की का जो हस्बैंड, जो कुछ दिन पहले ही उसे छोड़ के, इस दुनिया से छोड़ के चला गया था, उस हस्बैंड को उस लड़की के सामने लाने का वादा किया था, और इसीलिए फादर क्रिस्टोफर ने शहर से बहुत दूर ये मूनलाइट गेस्ट हाउस को किराए पे लिया था, कैबिन नंबर 13। फादर क्रिस्टोफर प्लैंचेट के जरिए उस लेडी के, उस महिला के मरे हुए हस्बैंड या पति को उस महिला से मिलवा देते हैं। उसका मरा हुआ हस्बैंड जॉर्ज उस लेडी से मिलता है, और उन दोनों में आपस में गलतफहमियां भी दूर हो जाता है। काम खत्म हो जाने के बाद वो लेडी फादर को इस काम के लिए कुछ पैसा ऑफर करता है, जो पहले
फादर तो लेने से इनकार करते हैं, लेकिन वो लड़की जब बार बार रिक्वेस्ट करता है तब फादर वो पैसा रख लेते हैं। लेकिन ये जो रुपया का लेन देन ये खिड़की से कालिया देख लेता है और उसका आंख से लालच टपकने लगता है। जॉर्ज, क्या ये तुम हो? क्या तुम खुश हो जॉर्ज? कालिया अपने बाकी 3 साथी से ये बात शेयर करता है कि फादर के पास बहुत पैसा है और वो चारों मिलके ये प्लान करता है कि कैसे भी करके उस रात फादर के पास से वो सारा पैसा, वो सारा रकम चुरा लेगा। इसी मंशा से रात के अंधेरे में गेस्ट हाउस के मैनेजर जॉन फादर के कमरे में घुसता है वो पैसा चुराने के लिए। लेकिन उसी समय फादर का नींद टूट जाता है और पकड़े जाने के डर से जॉन फादर पे अटैक कर देता है और फादर का मर्डर हो जाता है। फादर क्रिस्टोफर के हाथ में एक बहुत कीमती हीरे का अंगूठी था जो फादर के सारे चमत्कारी शक्ति का आधार था। मर्डर करने के बाद वो चारों ही फादर के हाथ से वो अंगूठी को खोल लेने का कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों का कोशिश नाकाम रहता है। इसके बाद वो चारों फादर के लाश को बंगले के पीछे दफन कर देने का प्लान करता है और घसीटता हुए ले जाने का कोशिश करता है। लेकिन इत्तेफाक से उसी समय गेस्ट हाउस का मालिक सूरज, जिसकी नई नई शादी हुआ था, वो अपने पत्नी और अपने बहन के साथ अचानक गेस्ट हाउस में हाजिर हो जाता है। सूरज के अचानक गेस्ट हाउस में हाजिर हो जाने के कारण कालिया, शक्ति, जॉन और मधु का फादर के लाश को गायब करने का प्लान गड़बड़ा जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके सूरज को झांसा तो दे देता है और सूरज को गेस्ट हाउस के अंदर ले जाता है, लेकिन ये चारों का चाल चलन, रहन सहन, बातचीत और चेहरे पे लगा हुआ बेचैनी का छाप ये सूरज को शक करने पे मजबूर करता है, वो अपने चारों एम्प्लॉय के ऊपर। उसके बाद रात के अंधेरे में शक्ति, जॉन, मधु और कालिया फादर क्रिस्टोफर का लाश दूर एक कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देता है। कभी सलील, एक अंगूठी के लिए तूने एक लाश का हाथ काट दिया। लाश को कब्र की जरूरत होती है, अंगूठी को नहीं। और इसके बाद ही घटना दूसरे तरह रुख बदलता है। गेस्ट हाउस का केयरटेकर कालिया का जुआ खेलने का बुरी आदत था। वो बाजार में एक गुंडा जग्गू दादा के पास जुए में एक बहुत मोटा रकम हार जाता है, जो उसे वो उस वक्त अदा नहीं कर पाता है। जग्गू दादा उसे धमकी देता है कि अगर 3 दिन के अंदर कालिया
ये जुए का रकम जग्गू दादा को अदा नहीं किया तो जग्गू कालिया को जान से मार डालेगा। कालिया अपने जान बचाने के लिए पहले तो मधु से और उसके बाद शक्ति से पैसा मांगता है, लेकिन दोनों में से कोई भी कालिया को पैसा देने के लिए राजी नहीं होता है। इसके बाद परेशान कालिया एक भयानक प्लान करता है। वो सबसे पहले उसका अजीज दोस्त गैरेज मैकेनिक प्रेम के पास जाता है और उसे उल्टा सीधा समझा के उस कब्रिस्तान में लेके जाता है जहां पे वो लोग फादर क्रिस्टोफर का लाश को दफनाया था। कालिया कब्र खोद के फादर क्रिस्टोफर का लाश निकालता है और उसके बाद वो प्रेम को उस जगह से जाने के लिए बोलता है। प्रेम उस जगह से चला तो जाता है, लेकिन कालिया का रवैया और हरकत उसका मन में शक पैदा करता है। वो कालिया पे नजर रखता है और कालिया फादर क्रिस्टोफर का हाथ से फिर वो अंगूठी निकाल लेने का नाकाम कोशिश करता है और उसके बाद में वो फादर क्रिस्टोफर का डेड बॉडी से उसका हाथ को ही काट के अलग कर देता है और उस हाथ को एक तौलिया में लपेट के कब्रिस्तान से भागने के समय वो प्रेम के हाथों पकड़ा जाता है। प्रेम कालिया का इस गंदा और नीच हरकत का बहुत निंदा करता है और कालिया से दोस्ती तोड़ के चला आता है। उसके बाद कालिया भी चोरी छुपे रात के अंधेरे में जब गेस्ट हाउस में घुसता है, तब गेस्ट हाउस का मैनेजर जॉन उससे पूछता है कि उतना रात गए कालिया गेस्ट हाउस का बाहर क्यों गया था। कालिया जॉन से झूठ बोलता है कि वो दारू लाने के लिए गेस्ट हाउस का बाहर गया था, लेकिन जॉन को कालिया का हरकत में कुछ गड़बड़ी महसूस होता है। कालिया अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके एक चाकू से फादर क्रिस्टोफर का उंगली काट देता है और अंगूठी निकाल लेता है। उसके बाद वो कटा हुआ हाथ को कालिया रात के अंधेरे में गेस्ट हाउस के पीछे ही दफना देता है। क्रिस्टोफर का हाथ से अंगूठी निकाल के एक सुनार के पास कालिया उसे बेच देता है और 6,000 रुपया जग्गू दादा को देके अपना जान बचा लेता है। लेकिन दूसरे तरह और एक हैरतअंगेज इत्तेफाक हो जाता है। सूरज की बीवी सुनीता उसी सुनार के पास से वो अंगूठी खरीद के सूरज को तोहफे में देता है और उसके बाद गेस्ट हाउस में एक कटा हुआ हाथ का कहर बरसने लगता है। उस कटा हुआ हाथ को सबसे पहले देखता है गेस्ट हाउस के मेहमान बावरा, क्योंकि बावरा एक मजाकिया और हल्का किस्म का इंसान था, इसलिए बावरा के बात पे कोई ज्यादा अमल तो नहीं करता है। लेकिन जॉन, मधु, कालिया और शक्ति ये कटा हुआ हाथ के बात सुन के हैरान हो जाता है और उन लोगों को यह लगता है कि जरूर इस गेस्ट हाउस में कुछ अनहोनी होने वाला है या हो रहा है। इसके बाद गेस्ट हाउस के कैशियर शक्ति को वो कटा हुआ हाथ जिसमें फादर
क्रिस्टोफर का रूह बसर कर रहा था, बड़े ही बेदर्दी से गला घोट के मार देता है। इस खून का छानबीन या इन्वेस्टिगेशन करने आता है इंस्पेक्टर सुधीर। इंस्पेक्टर बहुत हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि गेस्ट हाउस के कैशियर शक्ति के पास एक बहुत ही मोटा रकम था, लेकिन कातिल उस रकम को छुआ तक नहीं। तब इंस्पेक्टर सुधीर को यह शक होता है कि पैसा हथियाना कातिल का उद्देश्य नहीं था। इस हत्याकांड का वजह कुछ दूसरा है। इंस्पेक्टर सुधीर गेस्ट हाउस के सभी मेंबर्स को बारी बारी पूछताछ करता है। इसके बाद उस कटा हुआ हाथ का कहर का शिकार होता है सूरज की बहन प्रेमा। सूरज अपने बहन प्रेमा की डर को वहम बताता है, लेकिन मैनेजर जॉन और मधु को यह लगता है कि कोई गलत घटना या कोई भयानक घटना इस गेस्ट हाउस में जरूर घटने वाला है। दूसरे तरह इस कटा हुआ हाथ के कहानी से परेशान होके कालिया रात के अंधेरे में गेस्ट हाउस के पीछे उस जगह को खोदता है जहां वो उस हाथ को दफनाया था, और उसी वक्त वो मैनेजर जॉन के हाथों पकड़ा जाता है और जॉन उसे बोलता है कि इसका मतलब ये है कि उस दिन कालिया ने उसे झूठ कहा था। उस तौले में लिपटा हुआ कोई शराब का बोतल नहीं था, उसमें वो कटा हुआ हाथ था। कालिया जॉन के सामने सच्चाई को कबूल करता है और जॉन को यह चेतावनी देता है कि ये राज को वो किसी के सामने ना खोले, वरना सब कोई फंसेगा। इसके बाद वो कटा हुआ हाथ का दर्शन मिलता है गेस्ट हाउस के रिसेप्शनिस्ट मधु को। मधु भी बहुत डर जाती है और उसके बाद कालिया गेस्ट हाउस छोड़ के भाग जाने का फैसला करता है और मधु भी उसके साथ जाना चाहती है। कालिया और मधु उस गेस्ट हाउस से बहुत दूर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में जंगल में उन लोगों का कार खराब हो जाता है और फादर क्रिस्टोफर का रूह उसी हाथ का मदद से मधु का मर्डर कर देता है और कालिया भाग जाता है। दूसरी ओर सूरज की बहन प्रेमा, जिसके साथ गैरेज मैकेनिक प्रेम का दिलों का संबंध बन चुका था, दोनों में प्यार हो चुका था, प्रेमा प्रेम को उस कटा हुआ हाथ और उसके वजह से सारे परेशानी खुल के बताता है। ये सुनने के बाद प्रेम भी कालिया के साथ उसके कब्रिस्तान जाने का और कालिया के साथ उसके दोस्ती टूट जाने का वजह खुलासा करके प्रेमा को बताता है और उसके बाद ये दोनों मिलके सारे चीज सूरज को भी बताता है। इसके बाद उस कटा हुआ हाथ का शिकार होता है गेस्ट हाउस का मैनेजर जॉन। उस कटा हुआ हाथ के खौफ से मजबूरन जॉन को गेस्ट हाउस के मालिक सूरज के सामने फादर क्रिस्टोफर का कहानी और कालिया के करतूत को उगलना पड़ता है। गैरेज मैकेनिक प्रेम और गेस्ट हाउस के मैनेजर जॉन के बातों से सूरज को यह समझने में आता है कि ये सारे जो घटना हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदार है कालिया, और गेस्ट हाउस में अजीबो गरीब घटनाओं का अफवाह फैलने के
वजह से ये गेस्ट हाउस बदनाम भी होने लगता है। इस वजह से अपने गेस्ट हाउस का रेपुटेशन को फिर से सुधारने के लिए और कालिया को पुलिस के हवाले करने के लिए सूरज खुद छानबीन में उतरता है। सूरज कालिया को पकड़ भी लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन कालिया आखिरकार पुलिस के पंजे से भी भागने में कामयाब होता है। दूसरे ओर मैनेजर जॉन भी गेस्ट हाउस को और महफूज नहीं समझ के वहां से निकल जाना चाहता है। जॉन गेस्ट हाउस से भाग के एक खंडहर में पहुंच जाता है और उस खंडहर में फादर क्रिस्टोफर का वो रूहानी हाथ जॉन को मार डालता है। दूसरे ओर पुलिस से भागता हुआ कालिया भी जंगल में अपना पनाह लेता है। पुलिस पुराने कब्रिस्तान से क्रिस्टोफर का लाश खोद के निकालता है और ये देख के हैरान हो जाता है कि उस लाश का एक हाथ वाकई ही कटा हुआ है। उसके बाद वो लेडी जो पहले फादर क्रिस्टोफर से मिलके प्लैंचेट के जरिए उसका हस्बैंड को बुलाया था, वो लड़की थाने में आके इंस्पेक्टर सुधीर को अपना बयान देता है और फादर क्रिस्टोफर के लाश का आइडेंटिफाई या पहचान करता है। दूसरे ओर कालिया थका हरा एक पुराना घर में घुस जाता है और फादर क्रिस्टोफर का खौफ से बचने के लिए उस घर को चारों ओर से लॉक कर देता है, लेकिन अपने चमत्कारी शक्ति से फादर क्रिस्टोफर वो कटा हुआ हाथ के जरिए उस घर में प्रवेश करता है और आग में कालिया को झुलसा देके अपना इंतकाम पूरा करता है। इसके बाद जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो इंस्पेक्टर सुधीर जब स्पॉट में आते हैं तब वो लेडी जो फादर क्रिस्टोफर से मिली थी वो इंस्पेक्टर को सलाह देता है कि ये जो 4 मर्डर हुए हैं, गेस्ट हाउस का केयरटेकर, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर और कैशियर, ये चारों हत्याकांड का खुलासा कभी नहीं होगा क्योंकि ये हत्याकांड कोई मनुष्य द्वारा संगठित नहीं हुआ है। जब सूरज उस महिला से ये प्रश्न करता है क्या मरे हुए वापस आते हैं, तब वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को और सूरज को ये जवाब देता है कि फादर क्रिस्टोफर कोई मामूली इंसान नहीं थे, उनमें कुछ चमत्कारी शक्ति था, वो आत्मा को बुलाने के लिए एक मीडिएटर के रूप में काम करते थे और ऐसे आदमी जब कोई गलत तरीके से मरते हैं तब वो जरूर वापस आके बदला लेते हैं। बेहतर यही होगा कि पुलिस इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दे। यशु रामसे का लिखा हुआ कहानी और स्क्रिप्ट के ऊपर तुलसी रामसे और श्याम रामसे द्वारा निर्देशित फिल्म गेस्ट हाउस रामसे ब्रदर्स के दूसरे फिल्म पुराना मंदिर या वीराना जैसे कामयाब तो नहीं हुआ था, लेकिन एक सुपरहिट मूवी जरूर हुआ था। इस पिक्चर में कालिया के किरदार पे सुजीत कुमार और फादर क्रिस्टोफर के भूमिका में
लीजेंडरी एक्टर प्रेमनाथ बहुत जबरदस्त अभिनय किए थे। बाकी किरदार में मैनेजर जॉन के रूप में नरेंद्र नाथ और कैशियर शक्ति के रूप में मैकमोहन भी बहुत बढ़िया एक्टिंग किए थे। प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन भी यहां पे प्रेम के भूमिका में दिखाई दिए थे। और इस फिल्म के संगीतकार और बैकग्राउंड म्यूजिक था बप्पी लहिड़ी का। बप्पी लहिड़ी ने बहुत बढ़िया काम इस फिल्म में किए हैं। इस फिल्म में गाना बहुत कम है, लेकिन इसका जो थीम म्यूजिक गेस्ट हाउस ये बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। और बाकी जो 2 गाना है वो भी बढ़िया है और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। फिल्म के मिजाज के अनुसार इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। इस फिल्म में एक्शन भी है। रामसे ब्रदर्स के फिल्म में एक्शन तो होता ही है। जग्गू दादा के किरदार में देव कुमार को दिखाया गया था और हीरोइन पद्मिनी कपिला वीराना के जास्मीन के जैसे ही बहुत ही ग्लैमरस दिखाई दिए हैं। जो हॉरर मूवीज को एंजॉय करते हैं वो ये गेस्ट हाउस को जरूर एक बार देखिए। ये फिल्म YouTube में उपलब्ध है। इस फिल्म के कहानी, पटकथा और डायरेक्शन बहुत ही काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ा बात है कि इस फिल्म में जो सस्पेंस है वो दर्शकों को आखिर तक इस मूवी में इन्वॉल्व्ड रखता है।